नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं पूर्णिमा। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। हरियाणा में बीजेपी सरकार में मंत्री अनिल विज ने विवादित बयान दिया है। मनोहर लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि खादी से महात्मा गांधी को हटाकर मोदी की तस्वीर लगाना सही है। महात्मा गांधी की तस्वीर लगने से खादी डूब गई। विज ने आगे कहा कि धीरे धीरे नोट से भी गांधी हट जाएंगे। खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी। अपने मंत्री के बयान को सीएम मनोहर लाल ने व्यक्तिगत बताया तो कांग्रेस और आरजेडी ने इसे शर्मनाक बताया। फिर भी कई बातें ऐसी होती हैं, व्यक्तिगत तौर पर कोई क्या कहता है उसका कोई पार्टी से बहुत सीधा संबंध नहीं होता है। अब उन्होंने किस बात से, किस संदर्भ में कौन सी बात कही है। जहाँ तक खादी का विषय है, अब खादी के विषय में तो महात्मा गांधी को श्रेय जाता ही है कि महात्मा गांधी जी के कारण से खादी को जो बढ़ावा है वो मिला ही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि बापू ने जो आज़ादी दिलाई और आज बोलने के उनको छूट है, मंत्री बने हैं। थोड़ा सा भी शर्म नहीं है ऐसे लोगों को इस तरह का बात का व्यवहार गांधी बापू के विषय में करना है। अनिल विज जी को मालूम नहीं कि गांधी इस देश की आत्मा है और आत्मा को कभी शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। अनिल विज इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। अनिल विज ने कहा था कि जो गोमांस खाए बिना नहीं रह सकते वो हरियाणा ना आए। विज ने ट्विटर पर लिखा था, राहुल गांधी को रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर बन जाना चाहिए। अनिल विज ने कहा था, जैसे लाल रंग देखकर सांड बिदकता है वैसे ही भगवा रंग देखकर कांग्रेस और बाकी पार्टियां बिदक जाती हैं। अनिल विज ने अपने बयान के बाद जब विवाद बढ़ा तो ट्विटर पर लिखा कि किसी की भावना आहत ना हो, इसलिए मैं इस बयान को वापस लेता हूं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में यूपी बीजेपी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत की है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को कई धर्मों के भगवानों से जोड़ा था। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा है कि ये न सिर्फ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के भी खिलाफ है। कांग्रेस ने कहा कि राहुल ने सर्वधर्म सम्मान की बात कही। राहुल जी ने कांग्रेस के हाथ को धर्म से जोड़ दिया। तो कौन कर रहा है धर्म की राजनीति और कौन कर रहा है मजहब और जाति की राजनीति, ये जाने। और उत्तर प्रदेश की जनता, जो लोग भी इस तरह की सियासत कर रहे हैं, उन्हें धता बताएगी। देखिए, राहुल जी ने जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ की व्याख्या की थी उसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं थी। उसके आधार पर कोई धर्म के लिए अपील नहीं की, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा, बल्कि वो सर्वधर्म की बात की उन्होंने। राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में कहा, मैंने सुना, लेकिन उसको वो मुझे नहीं लगता कि धर्म के आधार पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे थे। अपना सोचना है। चुनाव आयोग आशा है मुझे कि सही निर्णय देगा। 11 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में राहुल ने ये बयान दिया था। शिव जी की फोटो में कांग्रेस का चिन्ह, तो फिर मैंने सोचा कि भाई दूसरी फोटो देखता हूँ। मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। महावीर जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। हजरत अली जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत में कहा कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लॉ 1951 के सेक्शन 123(3) का उल्लंघन है। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी ने कांग्रेस के सिंबल हाथ को शिव, गुरु नानक, बुद्ध, इस्लाम और महावीर से जोड़ा था। शिकायत के समर्थन में बीजेपी ने चुनाव आयोग में न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनलों की रिपोर्ट भी पेश की है। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा करते हुए कहा था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार नहीं करे। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के परिवार ने गृह मंत्रालय के आदेश पर हुई जांच को गलत बताया है। बीएसएफ और सेना से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तेज बहादुर की पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की है।
जांच जो हुई है ये एकदम गलत हुई है। ये बीएसएफ से जांच नहीं करवाई जाए, ये सीबीआई या दूसरी एजेंसियों द्वारा ये जांच करवाई जाए। जो बीएसएफ वालों ने जो जांच करी है वो बिल्कुल गलत है। अपना महकमा जो जांच करेगा वो अपना बचाव करेगा, वो कभी भी जांच सही नहीं हो सकती। सेना के जवान यज्ञ प्रताप की पत्नी ऋचा सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। ऋचा का कहना है कि उनके पति को टॉर्चर किया जा रहा है। दिन धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल किए हैं, तो मैं भी भूख हड़ताल आज 2 दिन से ही कर रही हूँ। मेरे घर में खाना नहीं बना, यही निवेदन चाहती हूँ कि मेरी मांगे पूरी हो, मेरे पति को न्याय मिले और हर सिपाही को न्याय मिले। पैरामिलिट्री फोर्सेस में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर अब खास निगरानी होगी। संवेदनशील जगहों पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर भी रोक पर सख्ती होगी। बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने खराब खाना मिलने के दर्द को फेसबुक पर शेयर किया था। देहरादून में 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड में तैनात लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह ने अफसरों पर शोषण के आरोप लगाए। कांस्टेबल जीत सिंह ने सीआरपीएफ में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड किया था। एसएसबी के एक जवान ने गंभीर आरोप लगाए कि उससे अफसरों के घरेलू काम करवाए जाते हैं। वायरल हो रहे वीडियो के बाद आर्मी चीफ ने जवानों की शिकायत सुनने के लिए कंप्लेंट बॉक्स बनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान अपनी ही जनता पर कैसे जुल्म करती है, इसकी तस्वीरें एक बार फिर सामने आई। खैबर पख्तूनवा में पाक आर्मी यहां रहने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। सरेआम बाजार में फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तानी सेना घरों पर कब्जा करके यहां आतंकी कैंप लगाना चाहती है। पश्तून नेता उमर खटक ने कहा कि वो पश्तूनिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन करेंगे और खैबर पख्तूनवा को पाकिस्तानी सेना की कैद से आजाद करवाएंगे। एक गांव नहीं, कई गांव उन्होंने मुकम्मल तौर पर बुलडोज किए हैं। बाजार उन्होंने लूट ली हैं, बुलडोज की हैं। लड़कियों को ये ले जाते हैं, रेप कर जाते हैं और कारपेट बम्बिंग करते हैं, हीवी वेपन्स यूज़ करते हैं पश्तूनों के खिलाफ। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है उधर। अभी भी पाकिस्तान चाहता है कि पश्तूनों को यूज़ करे टेररिस्ट। अब पश्तून अपने आप को खुद को यूज़ होने नहीं देते। पश्तून टेरर फैक्ट्री को लगाने नहीं देते। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान बड़ी गलती कर रहा है। इस समय पाकिस्तान को खुद फैसला करना है कि ये हरकतों से बाज आना है या नहीं आना, क्योंकि बलूचिस्तान में भी इस माफिक बलूच लिबरेशन आर्मी खड़ी हो गई है। सिंध में भी लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी माफिक गिलगिट बाल्टिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, फतह एरिया में। देखिए, पाकिस्तान के अंदर की हालत सही नहीं है। इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, इतनी घटना है आपस में। और पाकिस्तान जो अपनी धरती पे नहीं संभाल पा रहा है, वो हमारी धरती को, कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। पश्तून नेता उमर खटक के मुताबिक भारत से लेकर अफगानिस्तान तक आतंकवाद का जिम्मेदार पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ही है। आतंकवाद खत्म करने के नाम पर पाकिस्तानी सेना खैबर पख्तूनवा में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब चला रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर पश्तून आबादी वाला इलाका है। इस इलाके को पश्तून लोग पश्तूनिस्तान कहते हैं और यहाँ पश्तो भाषा बोली जाती है। पश्तून नेता उमर खटक ने भारत समेत पूरी दुनिया से मदद की अपील की है। मुस्लिम लड़कियां क्यों न लड़े दंगल, देखिए टीवी इतिहास का सबसे नया और अनोखा शो फतेह का फतवा आज शाम 7:55 पर। आप बताइए, औरत फौज में कैसे जाएगी? औरत दंगल कैसे खेलेगी? अच्छा, औरत कुश्ती लड़ने के लिए है ही नहीं। अरे औरत कुश्ती लड़ने के लिए है ही नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं है। यानी ये मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है। हाफिज सईद ने पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक रैली में दावा किया है कि कश्मीरी आतंकवादी कश्मीर के अखनूर, उरी और दूसरी जगहों पर भारत को करारा जवाब दे रहे हैं। साथ ही उसने कहा कि भारत इन आतंकियों को नहीं रोक सकता। और हम मोदी से कहते हैं, आराम से रहो, अपने घर में रहो। जो तेरा घर है, जो तेरा नहीं है, उसको जबरदस्ती अपना ना बनाओ। फौजी कब्जे खत्म करो, फौजी कब्जे खत्म करो। ये 21वीं सदी है, इसके अंदर फौजी कब्जे नहीं चलेंगे। जो तुम्हारा घर हिंदू का हक तुम करो, कश्मीर छोड़ो।
खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हुए आतंकी हाफिज सईद ने अपने भाषण में मुंबई, कोलकाता के मुसलमानों पर अत्याचार होने का दावा किया, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों ने उसके दावे को कोरी बकवास बताया। इस माफी को पाकिस्तान की सरजमी पे खुलेआम भड़काऊ भाषण देता है, भड़काऊ बातें करता है, तो पाकिस्तान और बेनकाब होता जा रहा है हर दिन। और आप देखो यूएई का रवैया, फ्रांस का रवैया, वो साफ तौर पे बिना पाकिस्तान का नाम लिए कह रहे हैं अभी समय आ गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। हाफिज सईद पर भारत, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में प्रतिबंध है। प्रतिबंध के बाद लश्कर ने अपना नाम बदलकर जमात-उद-दावा रखा। हाफिज के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। मुंबई 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। भारत हाफिज सईद से जुड़े कई डोजिया पाकिस्तान को सौंप चुका है, लेकिन अब तक उस पर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। इलाहाबाद में नामी डॉक्टर ए.के. बंसल के हत्यारों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हत्यारे दिख रहे हैं। डॉक्टर ए.के. बंसल की हत्या के 2 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि इस बीच पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें दोनों आरोपी दिख रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि हमलावर जैकेट पहने और टोपी लगाए हुए है और हाथ में पिस्टल लिए है। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी की इसी तस्वीर के आधार पर हमलावर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। काफ़ी सारे क्लूज हमें प्राप्त हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इस केस को क्रैक करेंगे और जो भी इसमें अभियुक्त शामिल हैं और जो भी व्यक्ति इसके पीछे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि डॉक्टर बंसल को अलग से सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई। डॉक्टर बंसल के ऊपर उसके पहले भी हत्या के प्रयास हुए थे। उन्होंने शिकायत भी की थी, मुकदमे भी लिखवाए थे और सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन सरकार ने सुरक्षा क्यों नहीं दी। इस प्रकार की घटना घट गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। डॉक्टर ए.के. बंसल पर 5 सितंबर 2015 की शाम को भी उनके घर के बाहर ही बम से हमला हुआ था। डॉक्टर बंसल ने इस हमले का जिम्मेदार एक बड़े बिल्डर संजीव अग्रवाल को बताया था और जॉर्ज टाउन थाने में नामजद केस भी दर्ज कराया था। डॉक्टर ए.के. बंसल इलाहाबाद के मशहूर अस्पताल जीवन ज्योति के डायरेक्टर भी थे। 2 दिन पहले हुई इस वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से फरार हो गए। झाबुआ में मां को उसके 2 बेटों ने जंजीरों में बांधकर ताला जड़ दिया। पुलिस लाइन में रहने वाले 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी बीमार मां को जंजीर से बांध दिया। बताया जा रहा है कि महावीर वर्मा और मदन वर्मा सालों से अपनी मां को इसी तरह से जंजीरों में जकड़ कर रखते थे। किसी पड़ोसी ने इसका वीडियो बनाकर एसपी को भेज दिया। एसपी ने एक टीम बनाकर महिला को जंजीरों से मुक्त कराया। हमने उसको निर्देशित भी किया है और उसकी काउंसलिंग भी की है और वो खुद अपने आप में इस बात को लेकर शर्मिंदा है कि जो भी कुछ किया, भले ही किन्हीं भी कारणों से किया हो, वो गलत है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा। एसपी का कहना है कि अगर फिर से बुजुर्ग महिला को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की गई तो दोनों बेटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आरोपी दोनों बेटों पर अपनी मां को 2 दिन से खाना पीना भी नहीं देने का आरोप लगा है।